सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। रही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी है। मशहूर कहावत है कि इंडस्ट्रियलाइज आर पेरिश, लेकिन मेरा ये मानना है कि मॉडर्नाइज आर पेरिश। ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲಹೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜು ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು, ಆ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲೆಡ್ಜು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. अब हमारे क्लासरूम्स में और स्कूल्स में इन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आने वाला है उसमें अपने आप को बहुत पीछे महसूस करेंगे। बच्चे के पास मोबाइल है, मोबाइल को ऑपरेट करना चाहते, मोबाइल को ऑपरेट भी करते। इस वजह से क्या बोले तो स्कूल्स में एक एक्टिविटी ऐसी होना जो हर एक बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो। आपके एग्जीबिशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले के एग्जीबिशंस में थर्मोकोल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, थर्मोकोल के मॉडल्स बनाते थे, लेकिन अब जो यहाँ पे रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जो खाली रोबोटिक्स ही नहीं, वर्किंग मॉडल्स भी बहुत सारे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। रोबोटिक जो कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर आया, हम खुद ये समझते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो गालिबन नहीं होगा। जब अब्बू को मैं बोली कि मैं रोबोटिक्स बना रहा हूँ बोल को, अब्बू शॉक भी हुए, सरप्राइज भी हुए और खुश भी हुए। उनका रिएक्शन मालूम नहीं हो रहा था कि उन्हें एक्चुअल में कैसा रिएक्ट कर रहे थे। मतलब खुश कई को हुए को बोले तो मेरी बेटी रोबोट बना रही बोल को, और सरप्राइज कई को हुए बोले तो इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स अ हार्ड थिंग। जो कि गाँव की लड़की गाँव में होना का बोले तो ना, जो चीज़ें रहती वो नहीं मिलते। रोबोट को बनाने के लिए बेसिक जो है क्या है, कंपोनेंट्स होना, तो हमें सब कुछ मालूम जब हो गया था तो हमें क्या करें, रोबोट को क्रिएट करना शुरू करें। तो फर्स्ट में रोबोट को सा क्रिएट करेंगे तो गेस्चर रोबोट, गेस्चर जैसे कि हमें बोलते हैं इशारे को, तो ये हमारा रोबोट जनरली कैसा वर्क करता है, तो जो मोबाइल था, मोबाइल का जैसे जैसा मूवमेंट होता तो सेम टू सेम क्या है हमारा रोबोट का भी मूवमेंट होता। तो हमें इसमें 3 टाइप्स ऑफ मोड करें, गेस्चर मोड, वॉइस मोड और मैनुअल मोड। जब मैं फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करी तो मेरे फ्रेंड्स बोले वो क्या भी नहीं, हमें ना उसके कंपोनेंट्स मंगा को हमें तो ट्राई करने का ये करेंगे, ट्राई करने से हमारे हौसला बढ़ते। कंपोनेंट्स के बारे में तब मैं अब्बू के साथ डिस्कस करी, तब अब्बू को मालूम ही नहीं था वो कंपोनेंट्स कहाँ मिलती, कैसा मिलती, क्या तो उनको आइडिया ही नहीं था जो कंपोनेंट्स हमें यूज़ करी वो मिलती भी या नहीं करती। रोबोट से ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग रोबोट को बोलते हैं। यानी कौन सी भी चीज़ को टकराता नहीं, टकराने से 30 सेंटीमीटर पहले जो उसका रास्ता मोड़ लेता। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन जो रहती है लोग कॉन्फिडेंटली वॉक नहीं कर सकते रोड के ऊपर, कि कहते उनके टेंशन रहती कि वहाँ है ना एक्सीडेंट हो सकता मेरा। तब ये रोबोट क्या करता, 30 सेंटीमीटर पहले वहाँ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर को पर्सन को क्या करता, अलर्ट करता
कि वह एक ऑब्जेक्ट है। लाइट फॉलोइंग रोबोट, इसमें हमें 3 LDR मॉड्यूल सेंसर यूज़ करें, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जंपर वायर यूज़ करें, फिर मोटर ड्राइवर यूज़ करें, आर्डिनो यूज़ करें, फिर 4 मोटर gear यूज़ करें। This robot helps to measure the distance between the object and the robot by reflected light rays. And second one is this robot is helpful to find the paths and to navigate it. And the third most important use of this is helpful for the civil engineers to measure the flatness of the road. जब भी हम पहाड़ी इलाकों पर जाती तो हमारे आम का नहीं लग गए तो उसका निचली हिस्सा ज़मीन को लगते रहता। तो अगर हमें ऑफ रोडिंग कार्स को लग गए तो उससे दूरी इख्तियार करेंगे। ये जो मेरा रोबोट है इसका नाम ब्लैक लाइन डिटेक्टर रोबोट बोलको, ये इसके बहुत सारे यूजर्स हैं। फर्स्ट यूज़ कहाँ कर सकती हैं हमें इसे बोले तो इंडस्ट्रियल यूजर्स में कर सकती। फैक्ट्रीज में इसे प्रोडक्ट से एक फैक्ट्री से इसके प्रोडक्ट्स ट्रोले में डालकर और इसे ट्रक तक पहुंचाने में इसका यूज़ हो सकता। We want to present something new or may innovate something new that will help the field of space as well as other fields that are related to technology. रोबोट का नाम ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग बोलको, ये रोबोट को हमें ज़्यादातर कार्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेस्ला कार्स, ऑटोमेटिक कार्स आ रही, उसका मॉडल बोलते हैं। इसमें एक ऐसा अल्ट्रासोनिक सेंसर करको है जो है ना 15 सेंटीमीटर के एक ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेता और उसे मालूम हो जाता कि सामने कोई चीज़ है और उसे छुए बगैर, उसे टकराए बगैर या फिर इन्हें पीछे आता या फिर इन्हें टर्न हो जाता। ये जो ब्रिज है इसके नीचे जो है एक सेंसर लगा कर होती है। वो सेंसर जो है जैसे पानी का लेवल इंक्रीज होता अपने आप पानी के सेंसर को रोड को ऊपर करता। इससे जो है कोई लॉस भी होता नहीं, व्हीकल्स आराम से मूव हो सकती और ट्रांसपोर्टेशन नहीं रुक सकता और चलने फिरने भी इजी होता। इससे जो है गवर्नमेंट को कोई लॉस भी होता नहीं। जैसे ह्यूमन में हमारा ब्रेन जैसा काम करता वैसे रोबोट्स के अंदर आर्डिनो वैसा काम करता। अब आर्डिनो में हमें क्या प्रोग्रामिंग फिट करती वो है ना रोबोट्स में काम करता। अब फॉरवर्ड कर प्रोग्रामिंग में डाले तो आर्डिनो रोबोट्स को आगे जाने बोलता। Behind tomorrow means they can learn the future coming things because nowadays the world is under competition.
ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा काम आता और दूसरे फील्ड्स जाने के वास्ते सहूलत होती. रोबोटिक्स के एक्सपीरियंस ने हमें एक नया बहुत बढ़िया तजुर्बा मिला है. एन ऑटोमेटिक ज़ीब्रा क्रॉसिंग. इसकी यूजर्स क्या है तो इट प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स, इट आल्सो हेल्प्स फॉर द ओल्ड पर्सन्स एंड इट कंट्रोल्स द ट्रैफिक एंड इट आल्सो हेल्प फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन who are not able to walk. मॉइस्चर डिटेक्टर. अगर प्लांट को वाटर की ज़रूरत है तो उन्हें उसे ऑटोमेटिकली वाटर सप्लाई करता. अब अगर प्लांट में ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसे पानी की ज़रूरत नहीं, तो उन्हें उसे ऑटोमेटिकली वाटर सप्लाई करना बंद करता. जब ट्रेन 1 मीटर के से पास होती और 1 मीटर के अलार्म बजता, बिकॉज अल्ट्रासोनिक सेंसर सेंस करता ट्रेन 200 मीटर की दूरी पर रहती, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर सेंस करता, वो ऑडियो को डालता. जब ऑडियो बजर को डालता, बजर साउंड करता, लिट लाइट ग्लो होता. जब वहाँ आदमी दूरी पर रहती तो अलार्म बजता, उन्हें अलर्ट होती, ट्रेन आती बोलकर, तब हम कौन भी जाते हैं. रूरल एरियाज में रोबोटिक कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर लाना तो एक मामूली बात नहीं. हमारे क्लासरूम्स में हमारे बच्चों के सामने जो है रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, तो सबसे पहली दिक्कत थी कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते. तो हमने अपने अलुमिनीस से रब्ता किया, फिर हम और वो साथ में बैठ के प्लान किए कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करें, किस तरह से हम हाई स्कूल सेक्शन के बच्चों में जो है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को हम इंक्लूड कर सकते हैं. तो दूसरा मसला हमारे नज़दीक ये था कि एक तो रूरल एरिया के बच्चे हैं, इनके सामने एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम किस तरह से उनके सामने पेश करें और वो उसको किस तरह से एक्सेप्ट करें, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मसला था. बच्चों के सामने हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो ये हमारे लिए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था. उसे बच्चे इस तरह से एंजॉय किए और इस तरह से एक्सप्लोर किए कि हम खुद ताज्जुब हो गए.